हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि हमारा फर्स्ट टेंस है उसके रूल्स करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रूल है इसका हैबिट। यदि कोई आपसे ये पूछता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेन रूल कौन सा है, तो हम कहेंगे वो है उसकी हैबिट, आदत के लिए। आदत के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ ये हुआ कि यदि हमारा सेंटेंस सिंपल है और हमारा जो सब्जेक्ट कर्ता ही, सी, इट या एक वचन है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, वह अपने उल्टे हाथ से लिखती है। राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पर क्या है, उसकी आदत है लिखने की, तो उसमें क्या है, राइट्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी। दूसरा, ही गोज टू टेम्पल डेली, वह रोजाना मंदिर जाता है, ये उसकी क्या है, आदत है। तो आदत कुछ भी हो सकती है, किसी में जल्दी उठने की आदत होती है, किसी में देर से सोने की आदत होती है, किसी में स्मोकिंग की होती है, किसी में ड्रिंक करने की होती है, किसी में झूठ बोलने की होती है, किसी में सच बोलने की होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेकंड जो हमारा रूल है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। ऐसा सत्य जो संपूर्ण भूमि पर लागू हो। और उसके अलावा एक और सत्य होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जनरल ट्रूथ, सामान्य सत्य। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ऐसा ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में कहीं और जगह उदय हो रहा हो, तो कहीं भी चले जाइए आप, संपूर्ण भूमि पर, संपूर्ण वर्ल्ड में कहीं भी यूनिवर्सल है ये बात कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम मस्त होता है सूर्य, यूनिवर्सल है। इसके अलावा कोई भी फैक्ट दे रखा हो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी क्या है, एक फैक्ट है, यूनिवर्सल में ही काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट एक होता है जनरल ट्रूथ। देखिए जनरल ट्रूथ में हमेशा इस प्रकार का सेंटेंस आप फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस रोड लीड्स टू आगरा, ऐसा सेंटेंस कि यह रास्ता आगरा को जाता है। ये ऐसा भी हो सकता है, दिस रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। अभी ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, दिस रोड लीड्स टू आगरा, एसएससी के एग्जाम में ये सेंटेंस आया था, दिस रोड लीड्स टू आगरा। अब मान लो सपोज कीजिए आप कहीं भी खड़े हो और आप एक जनरल रास्ता पता कर रहे हो, तो वो बात सत्य है, वहां पे आप किसी से भी पता करेंगे उसके बारे में तो वो सत्य है, लेकिन वो सत्य वहीं लागू है, इसलिए उसको सामान्य सत्य का नाम दिया गया है। और सामान्य सत्य भी प्रेजेंट टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है। इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। जैसे हम कहते हैं दिस रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, दिस रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, दिस रोड लीड्स टू द लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, लीड्स टू आगरा, एनीथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट, यदि कोई सेंटेंस हेयर या देयर से शुरू हो, देखिए यहाँ पर दो ही वर्ड देखने आपको, HERE, THERE, और उसके लास्ट में हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिले, इट मीन्स विस्मयादि बोधक चिन्ह मिले, तो हमेशा उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस आए। फॉर एग्जाम्पल, हेयर कम्स माई मदर, देयर गोज द वेल। देखिए दोनों सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस के कम्स है, ये गोज है। नेक्स्ट, इनमें से यदि कोई भी वर्ड आता है तो आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ ये है कि यदि हमारा सेंटेंस सिंपल है और हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिमिलर नेम है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली, आमतौर पर, USUALLY, यूजुअली। जनरली, GENERALLY, जनरली, सामान्य। ओकेजनली, OCCASIONALLY, occasionally, अवसर। often, 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 अक्सर, आदर। sometimes, SOMETIMES, sometimes। rarely, 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 कभी कभार, मुश्किल से। never, 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 कभी नहीं। नेक्स्ट देखना, ऑन संडेज है, उसके बाद मैंने देखा डॉट डॉट लगाया। ऑन संडेज का ये हुआ कि सातों दिनों में से कोई सा भी दिन होता है। ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, ऑन वेडनेसडेज, ऑन थर्सडेज, ऑन फ्राइडेज, ऑन सैटरडेज, मींस कि सातों दिनों में से कोई सा भी आ सकता है। संडेज मिलेगा, संडे नहीं मिलेगा, तो उसमें नेक्स्ट ट्वाइस ए ईयर। ट्वाइस ए ईयर का मीनिंग होता है साल में 2 बार।
नेक्स्ट है थ्राइस ए ईयर। थ्राइस ए ईयर का मीनिंग होता है साल में 3 बार। इसके अलावा एवरी वर्ड से आप आइडेंटिफाई करना, यदि एवरी डे भी हो सकता है, एवरी वीक भी हो सकता है, एवरी मंथ भी हो सकता है और एवरी ईयर भी हो सकता है, ऑलवेज और डेली। यदि इनमें से कोई वर्ड मिलता है, इन दैट केस यू विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, मैं इसके एग्जांपल देता हूं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन देखिए, ही यूजुअली गोज टू मार्केट। अब देखना इसमें यूजुअली आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, गोज। गोज के ऐसे एस प्लूरल है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसलिए लगा। दूसरा, ही ऑफन। ऑफन आया हुआ है तो क्या है, मीट्स। नेक्स्ट, ऑलवेज आया हुआ है, स्पीक्स द ट्रूथ। सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ। झूठ बोलना, टेल ए लाई। शोर मचाना, मेक ए नॉइज। फ्रेजेस है, ही ऑलवेज टेल्स है। नेक्स्ट, ऑन संडेज आया हुआ है तो हमारा जो सेंटेंस और नेगेटिव फॉर्मेशन में इट मींस यू डू नॉट गो आउट ऑन संडेज। तो यू के साथ क्या आता है, डू आता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।